देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने देश के तमाम महापुरुषों को याद किया। साथ ही साथ मोदी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी और सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वंचितों के लिए काम किया जाएगा और किसी को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के सामर्थ्य का सही और पूरा इस्तेमाल समय की मांग है और यह बहुत जरूरी है। इसके लिए जो वर्ग पीछे और जो क्षेत्र पीछे है उनकी हैंड होल्डिंग करनी ही होगी। साथ ही पीएम ने कहा कि मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। नीट में आरक्षण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि विकास सर्वांगीण होना चाहिए, इसके लिए ना तो कोई क्षेत्र छूटना चाहिए और ना ही कोई वर्ग। इसी तरह हम देश के हर क्षेत्र में विकास पहुंचाने के लिए प्रयास में जुटे हैं। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना यही लोकतंत्र की असली भावना है। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारी चल रही है। वहीं पिछले दिनों आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि वो और उनका संगठन आरएसएस आरक्षण का पुरजोर समर्थक है। उन्होंने भारत के लिए आरक्षण को एक ऐतिहासिक जरूरत बताते हुए कहा कि जब तक समाज का एक खास वर्ग असमानता का अनुभव करता है तब तक आरक्षण जारी रखा चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भविष्य दृष्टा नहीं, मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल्स पर। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। मुझे विश्वास है कि जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। आज मैं जो संकल्प रूप में बोल रहा हूं वो 25 साल के बाद जो भी ध्वजारोहण करते होंगे वे सिद्धि के रूप में बोलेंगे। देश सिद्धि के रूप में उसका गौरव गान करता होगा। जो आज देश के युवा हैं वो उस समय भी देखेंगे कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना है। ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का, ये समय है साझा प्रयत्न करने का और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। और इसलिए
मैं फिर कहता हूं, और इसलिए मैं फिर कहता हूं, यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा तो देशवासियों के लक्ष्य यथार्थ में बदले, मेरी यही कामना है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मैदान, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही है। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सड़क से लेकर वर्क प्लेस तक में हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इसके लिए देश के शासन प्रशासन को, पुलिस और न्याय व्यवस्था को, नागरिकों को अपनी 100% जिम्मेदारी निभानी है। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। आज मैं खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी।